सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है पूनम और आज मैं हूँ कटरा में। आइए आपको दर्शन करवाते हैं माता वैष्णो देवी जी के। बोलो, जोर से बोलो, जय माता। हमारे सफ़र की शुरुआत की हमने दिल्ली स्टेशन से। हमारी ट्रेन 7:50 पर है और अभी समय हो रहा है 7:15। हम बैठ गए हैं अपनी ट्रेन में और ये सफ़र बहुत ही सुहाना होने वाला है। इन खेतों की हरियाली देखकर मन बरबस ही झूमने लगता है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। इन खेतों को देखकर तो ऐसे ही लगता है। और इन खूबसूरत नज़ारों को आंखों में भरकर हम पहुंच रहे हैं कटरा माता जी के दर्शन करने। हम अभी पहुंच गए हैं जम्मू। कितने खूबसूरत हैं ये पहाड़ और कितने सुंदर दिख रहे हैं। इसीलिए तो माता जी ने ये स्थान चुना। थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं कटरा। हम पहुंच गए हैं कटरा रेलवे स्टेशन। सर्दी तो बहुत है। जनवरी का महीना है तो सर्दी तो होगी ही। देखिए कितना सुंदर लगता है ये त्रिकूट पर्वत। माता रानी को ये पर्वत बहुत प्रिय है, इसीलिए तो यहाँ आकर बस गई। हमने अपने होटल में आराम किया और अगली सुबह चढ़ाई शुरू की। हमने इसी दुकान पर माता जी के लिए चुन्नी, छत्र, चोला और प्रसाद खरीदा चढ़ाने के लिए और हमने शुरू कर दी चढ़ाई। तो भक्तों, आप लोग भी इसी तरह आइए माता जी के दर्शन करने। सामने है माता रानी का मुख्य द्वार और यहीं से शुरू होती है भवन जाने के लिए चढ़ाई। यहाँ पर आपके सामान और आपकी चेकिंग भी की जाती है और ऐसी ही चेकिंग भवन पहुंचने पर भी होती है। यात्रा शुरू करने से पहले मैं आपको माता वैष्णो देवी जी के बारे में कहानी सुनाती हूँ। सनातन धर्म को मानने वाले माता वैष्णो देवी की महिमा गाते नहीं थकते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में कलयुग में लोगों के कष्ट हरने के लिए देवी देवताओं के नाम जप के साथ साथ कथाएं भी बेहद उपयोगी बताई गई हैं। बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। प्रभु कृपा अवश्य करते हैं। वैसे तो माता वैष्णो देवी से जुड़ी कई कथाएं हैं, पर जो कथा सबसे ज्यादा प्रचलित है वह मैं आपको सुनाती हूँ। तो सभी भक्तों प्रेम से बोलो जय माता दी। वैष्णो देवी ने अपने एक परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी लाज बचाई। माता ने पूरे जगत को अपनी महिमा का बोध कराया। तब से आज तक लोग इस तीर्थ स्थल की यात्रा करते हैं और सामने शिव जी का मंदिर है और साथ में इस तरीके के फोटो स्टूडियो भी आपको मिल जाएंगे जिसमें आप अपनी फोटो खींचकर याद के साथ अपने घर ले जा सकते हैं। सामने गुलशन कुमार जी का टी सीरीज की कंपनी है। चलिए मैं आपको कहानी
सुनाती हूँ। कटरा से कुछ दूरी पर स्थित हंसाली गांव में मां वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वे निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। मां वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्याएं तो चली गईं, पर मां वैष्णो देवी वहीं रहीं और श्रीधर से बोली, सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दिया। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांवों में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां से लौटकर आते समय गुरु गोरखनाथ व उनके शिष्य बाबा भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी गांववासी अचंभित थे कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हुए। तब कन्या रूपी मां वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वे कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब उसने कहा कि मैं तो खीर पूरी की जगह मांस खाऊंगा और मदिरा पान करूंगा। तब कन्या रूपी मां ने उसे समझाया कि यह ब्राह्मण के यहाँ का भोजन है, इसमें मांसाहार नहीं किया जाता। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़े रहे। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब मां ने उसके कपट को जान लिया। मां वायु रूप में बदलकर त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। माना जाता है कि मां की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जलधारा निकाली और उस जल में अपने केश भी धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल को पीने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी हैं। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी गुफा के बाहर थे और उन्होंने भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरव ने भी हार नहीं मानी। जब वीर लंगूर निढाल होने लगा, तब माता वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार किया।
जय माता दी। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे वहां तक आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर बाहर निकल गईं। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भजून के नाम से प्रसिद्ध है। जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया, वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर मां महाकाली, मां महासरस्वती और मां महालक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान हैं। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही मां वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने मां से क्षमा दान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक कोई भक्त तुम्हारा दर्शन नहीं करता। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के बाद करीब 2.25 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई करके भैरवनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं। इस बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंड सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गईं। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडों की पूजा को अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी मां वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। आज भी 12 मास वैष्णो देवी के दरबार में वैष्णो देवी जी के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहता है। सच्चे मन से याद करने पर माता जी सबका बेड़ा पार लगाती हैं। माता जी का बुलावा आने पर ही हम वैष्णो देवी जी के दर्शन करने आते हैं। मेरे तो दर्शन हो गए हैं, आप भी प्लान कीजिए और आइए माता जी के दर्शन करने। तो सभी भक्तों बोलिए एक बार फिर से जय माता दी।